हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियल। आज आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे हमारा इंडेक्स है वो किस तरह का सिनेरियो बना रहा है और कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अब ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो इंडेक्स है वो हमारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो जब तक ये हमारा ये वाली कैंडल्स ब्रेक नहीं हो जाती, हम अपना सिनेरियो नहीं बनाएंगे डाउन की तरफ। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है इंडेक्स इस वीक में, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम नेक्स्ट वीक एक सिनेरियो बना सकते हैं कि एक डाउन का व्यू हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगा। आरएसआई भी अभी हमें सिग्नल नहीं दे रहा है कि मैं डाउन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आरएसआई 60 को सपोर्ट करके अप की तरफ व्यू बना सकता है। तो अगर इसको ये सपोर्ट लेके इसका अप की तरफ आया तो एक बाइंग व्यू फिर से निफ्टी 50 इंडेक्स में हम देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर, जो इसके अदर स्टॉक्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका सिनेरियो क्या है, उन वीकली टाइम फ्रेम पे उनकी स्टडी करते हैं। एक चीज़ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो रिलायंस है उस सेक्टर की वेटेज से ज़्यादा हमारे एचडीएफसी सेक्टर की वेटेज है वो बढ़ गई है। अब अगर बात करें एचडीएफसी की तो उसकी जो वेटेज है वो हो गई है 11.21% हमारी निफ्टी 50 के अंदर इसकी वेटेज हो चुकी है। और अगर रिलायंस का देखें तो रिलायंस की है 11.17%। ये हमारे रिलायंस की है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला अब हमारा एचडीएफसी स्टॉक हो गया और उसके बाद हमारा रिलायंस सेक्टर हो गया है। रिलायंस सेक्टर देखिए, इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में एक अच्छी क्लोजिंग दी है। आज वीकली क्लोजिंग थी तो वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है और वो डाउन की तरफ ही हमें देखने को मिला और आरएसआई सिग्नल दे रहा है कि मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ। तो हम इसमें एक सिनेरियो बना सकते हैं कि एक डाउन का व्यू बना हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर। अगर एचडीएफसी कंटिन्यू डाउन की मूवमेंट रखता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो वीकली टाइम फ्रेम पे उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और अपनी जो क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ है, लेकिन इसका आरएसआई है वो हमें सिग्नल अभी नहीं दे रहा है क्योंकि उसने 60 को क्रॉस नहीं किया है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर ये 60 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमारा डाउन का व्यू बन जाएगा। रिलायंस अगर हमें कंफर्मेशन दे देता है, आरएसआई भी, और ये जो कैंडल बनी हुई है इसने कंफर्मेशन दे दी है। अगर आरएसआई और कंफर्मेशन दे देता है तो इस वीक को हम पूरी तरह से बियरिश वीक ही मानेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा। इन्फोसिस है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया है, यानी जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको टच कर रहा है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है और आरएसआई है वो भी 60 के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है तो इन्फोसिस हमें बोल रहा है कि मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, मतलब थर्ड नंबर पे वेटेज रखता है, तो इसका भी योगदान रहेगा। अगर ये डाउन की तरफ मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो हमारे इंडेक्स में हम एक डाउन की मूवमेंट बहुत अच्छी देखेंगे। आईसीआई में देखिए एक सिग्नल कैंडल बनी है। आईसीआई जो हमारा बैंक है सिग्नल कैंडल है, ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल रहेगी। इसे हम बोलेंगे लॉन्ग लेग लॉन्ग एक हमारी डोजी कैंडल ही रहेगी, जिसके बारे में, सॉरी, लॉन्ग लेग डोजी नहीं है, उसमें जो हम इसकी टांगे होती हैं वो ऊपर ये वाली चीज़ लंबी होती है। तो हमारी ये जो कैंडल बनी है इसका मतलब ये है कि बायर्स अब हैवी नहीं है, अब सेलर हैवी होने वाले हैं मार्केट में और मार्केट को डाउन लेकर आने वाले हैं। अगर इसके नीचे मार्केट, यानी इसके नीचे आईसीआईसी बैंक कल अच्छी ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल जाता है हमें, तो हम एक डाउन का सिनेरियो आईसीआईसी बैंक में बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम टीसीएस की। टीसीएस इस ट्रेंड लाइन को, हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन बनी हुई है, इसको टच करके हो सकता है आपकी मूवमेंट दे दे हमें। तो हम इसमें अभी तो डाउन का व्यू बना हुआ है, लेकिन हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में इसकी मूवमेंट कैसी रहती है, उस हिसाब से हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, इन सब के हिसाब से हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अपना डाउन का और अप का व्यू बनाएगा। ये थे हमारे वीकली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी कर लेते हैं कि आज का डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का क्या सिनेरियो रहा है और किस तरह से इसने मूवमेंट दी है। अगर बात करें हम अपने इस ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन को इसने इन स्विंग्स को उठाएं, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया है, अच्छी मूवमेंट भी हो चुकी है 2 दिन। हो सकता है कि अब ये इसी जोन में कहीं सस्टेन करे और इस जोन में सस्टेन करने के बाद अगर ये डाउन की मूवमेंट देता है, आरएसआई बोल रहा है कि 40 टच करके हो सकता है वो अप की मूवमेंट भी कर ले। अगर यहाँ से सस्टेन होने के बाद
फिर ये डाउन की मूवमेंट देता है तो हम बहुत अच्छा बियरिश व्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अदर सेक्टर्स हैं वो भी डाउन की मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर ये RSI ये 40 को टच करके यानी डाउन की तरफ चला जाता है तो हम डाउन का सिनेरियो दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक बार ये रीचेक करके फिर से वापस आए या यहाँ सस्टेन करके फिर डाउन निकले, तो हम एक अच्छा बियरिश व्यू बना सकते हैं। ये था हमारे डेली टाइम फ्रेम की स्टडी। आज का हाई की बात करें तो आज का हाई लगाया है 17,915 का, लो लगाया है 17,613 का, और 671 का इसने अपना क्लोजिंग दी है। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट उसी जोन में ओपन होती है तो हम तुरंत अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे और हमें वहाँ अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सेम वही हुआ, जैसे कि हमने ऊपर से हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर डिस्कस करें इस ट्रेंड लाइन की, हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो सके ये चीज़ें। एक ट्रेंड लाइन थी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, एक 17,800 के लेवल पर हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, दैट वन। इस लेवल पे हमने कहा था कि अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होती है तो आप अपनी अप साइड या डाउन साइड तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। हाँ, ये सच है कि हमारा डाउन साइड व्यू कम था क्योंकि लंबी मूवमेंट हो चुकी थी। हमारा व्यू ये था कि मार्केट अप की तरफ निकल सकती है, लेकिन इसने इसी जोन को कंटिन्यू किया। जैसे ही इसको ब्रेक किया हमें 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट मिली। उसके बाद हम 600 पे अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद अप की तुरंत एक ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हैमर कैंडल बनी थी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यानी अपने 17,600 के लेवल के ऊपर बनी थी और हमें वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिली। ये थी हमारी 2 ट्रेड जो हमें मॉर्निंग सेशन में देखने को मिली। अब एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन के बात कर लेती हूँ मैं आपकी, जस्ट 1 मिनट, इसको हम एक बार बैक कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रिप ट्रेंड लाइन की, यानी एक ऐसी ट्रेंड लाइन हो जो खड़ी हो, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे, यानी इसके ऊपर चले और फिर ब्रेक करने के बाद फिर से इसको रीचेक करे और रीचेक करने के बाद एक मूवमेंट दे तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अगर हम फुट कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, तो हम इन कैंडल्स का हाई लगा के एसएल और हम एक मूवमेंट अच्छी मूवमेंट ले सकते हैं वन वे की, जब तक हमारा एसएल हिट नहीं होता। अगर ये हमारे फेवर में चलती हैं ट्रेड तो हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे और लंबा बने रह सकते हैं। बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन में अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसने इसको रीचेक कर लिया, उसके बाद ये तुरंत डाउन आता है तो हम एक अच्छा टारगेट रख सकते हैं यहाँ। आज ऐसा ही सेम सिनेरियो बना हुआ था, हमारी 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी थी, उसके बाद ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनी यहाँ, इसने इसको रीचेक किया, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बहुत अच्छी डाउन की एक कैंडल बनी जो हमें अच्छे टारगेट्स दे रही थी। फिर यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया। अगर हमने बात की थी हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इस कैंडल का हाई है उसका एसएल लगाने के बाद हम पूरा दिन कंटिन्यू इस ट्रेंड में बने रह सकते थे। उसके बाद एक ये वाली डाउन ट्रेंड होने के बाद एक सिग्नल कैंडल यहाँ भी बनी और एक अपसाइड की मूवमेंट हमें थर्ड सेशन में फिर से देखने को मिली। तो ये थी आज की हमारी ट्रेडिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि कल यानी मंडे को हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा और हम किस तरह से उसको ले सकते हैं, हम कर लेते हैं उसके ऊपर डिस्कस। एक ट्रेंड लाइन हम ऊपर से ड्रॉ करेंगे, हमारा देखिए 600 का लेवल, जो हमारा 600 का जो लेवल है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मार्केट फिर से तोड़ती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। और अगर एक ऊपर से ट्रेंड लाइन की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है लाइक दैट, इस तरह से इस जोन में अगर मार्केट ओपन होती है और अप की मूवमेंट देती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा अप साइड वो 17,800 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट की बात करें तो 880 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अप साइड की ओर। अगर इस स्ट्रॉन्ग जोन को यानी सपोर्ट लेवल को तोड़ के मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट करती है तो डाउन की तरफ हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 17,540 का, जो कि हमारा एक स्विंग लो है। और उसके बाद सेकंड टारगेट वो रहेगा हमारा 17,480 का। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट करती है तो हमें ये टारगेट्स देखने को बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। अब ये थी हमारी, अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होती है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके कहीं अप साइड या गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो आप वहाँ मोमेंटम को देखिए, मार्केट किस तरफ का सिनेरियो बना रहा है, सस्टेन करने दीजिए और उसके बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। गैप अप और गैप डाउन का तो हमारा ये सिनेरियो रहेगा, क्योंकि हम हर बार डिस्कस करते हैं ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर को मोमेंटम को ट्रेड करना है। अगर एक हम लंबे ट्रेंड लाइन की बात करें जो कि हमारी यहाँ से बन रही है, जस्ट 1 मिनट,
मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखा रही हूँ जिसको निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये वाली देखिए, इसके ऊपर काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा है, हमारा इंडेक्स है, बार-बार इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी बार-बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से सपोर्ट लेके अप की तरफ निकल जाता है। देखिए यहाँ से शुरू किया इसने, ये वाला, फिर चेक किया इसको, फिर अप गया, फिर चेक किया, फिर अप गया, फिर चेक किया और फिर से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करके डाउन या अपसाइड की मूवमेंट करता है, तो हमें एक अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत लंबा ज़ोन बना हुआ है। जैसे इसको डाउन की तरफ या यहाँ सस्टेन करके अप की तरफ की मूवमेंट है, तो हमारे टारगेट भी निफ्टी 50 इंडेक्स में है वो लंबे लंबे चले जाएँगे। अगर हम सिनेरियो की बात करें तो हमारा ये वाला जो ज़ोन है देखिए ये वाला आज निफ्टी 50 इंडेक्स ने कवर कर दिया है। अगर फिर भी इससे ब्रेक डाउन देता है तो हम इस एरिया को कवर होते हुए बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर गैप भी हैं, इनको भी फिल करना है, मार्केट गैप फिल करती है तो हो सकता है कि ये गैप हमें फिल होते हुए देखें। तो ये था हमारा लर्निंग सेशन, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में यानी मंडे के लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।